हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलनी थॉम्सन मेथड पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कब पूछा गया है? 2012-13 में, पेपर कोड EAS 301। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? इफ़ u इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता ही है, जो कि ये एनालिटिक फंक्शन है। मतलब u दिया है और आपसे एफ जेड पूछ रहे हैं, है ना। एफ जेड u दिया हुआ है और एफ जेड पूछा जा रहा है, या क्वेश्चन में आपसे v दे देंगे, एफ जेड पूछेंगे, इस तरीके भी हो जाएगा। u दे के v भी पूछ सकते हैं, v देकर u पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके पहले के वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे और हैं, उनको आप देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर u दिया है और आपसे एफ जेड पूछ लिया है, तो मान लेते हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। इसको एनालिटिक फंक्शन हम लोग मान लिए। तो एनालिटिक फंक्शन मानते ही CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है और ये u और v दोनों हार्मोनिक हो जाते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सब होल्ड करने लगती हैं। तो यहाँ पर एफ जेड को मान लिया गया क्या कि एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि u की वैल्यू दी है, तो u की वैल्यू कितनी दी है? 3x² माइनस वाई क्यूब। तो डेल u अपान डेल एक्स निकालो, कितना हो जाएगा? हाँ, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? डेल u अपान डेल एक्स जेड कामा 0 पर वैल्यू, डेल u अपान डेल वाई जेड कामा 0 पर वैल्यू, फिर मिलनी थॉम्सन मेथड लगाएंगे। तो पहले डेल u अपान डेल एक्स निकालो, कितना हुआ? 6xy, इसका तो 0 हो जाएगा। जेड कामा 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, डेल यू अपान डेल एक्स को ux लिखते हैं, ux का मतलब डेल यू अपान डेल एक्स, और जेड कामा 0 पर वैल्यू निकालो। हर क्वेश्चन में जेड कामा 0 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो y, इसका मतलब x की जगह z और y की जगह 0 रखना है, तो y 0 रखते ही पूरा 0 हो गया। फिर डेल यू अपान डेल y निकाल लो, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 3x² माइनस 3y², तो 3x² माइनस 3y²। डेल यू अपान डेल y, u y का मतलब हुआ डेल यू अपान डेल वाई, और जेड कामा 0 पर वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब x की जगह z, y की जगह 0 रख लो, तो 3z² हो जाएगा, 3z²। तो सो बाई मिलनी थॉम्सन मेथड कैसे निकालते हैं? एफ जेड इक्वल टू क्या होता है? u प्लस आई वी। इसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हुआ? एफ डैश जेड इक्वल टू इन दोनों का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स। ठीक है, तो अब चूंकि u दिया है तो डेल वी अपान डेल एक्स हम कैसे निकालेंगे जब तक v नहीं पता होगा? तो इसको भी u में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा, किससे कन्वर्ट कर पाएंगे? बाय यूजिंग CR इक्वेशन, काची-रीमान इक्वेशन। काची-रीमान इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। सो डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लीजिए, तो ये भी u में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल वी अपान डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपान डेल वाई, माइनस डेल यू अपान डेल वाई रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू। फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो ये हुआ आपका एफ जेड इंटीग्रल ux का डेल यू अपान डेल एक्स का मतलब ux जेड कामा 0 माइनस आई यू वाई जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी। ये जो जेड कामा 0 यहाँ पे लिख दिया है इंटीग्रेशन करने पर, ये बाई मिलनी थॉम्सन मेथड के रूल से हुआ है ना, यही मिलनी थॉम्सन मेथड रूल है। ठीक है, तो ये अब यहाँ वैल्यू रख लो। तो ux जेड कामा 0 की वैल्यू क्या आई थी? 0, है ना। ux जेड कामा 0, ux जेड कामा 0 कितना है? ux जेड कामा 0, देखिए ux जेड कामा 0 ये 0 आई है, और uy जेड कामा 0 3z² है। तो ये तो 0 हो गया, और इसकी वैल्यू है 3z² माइनस आई लिखा ही है डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन देखो, माइनस आई बाहर निकला, माइनस आई बाहर आ गया, और 3z² का इंटीग्रेशन z³ अपान 3 से 3 कैंसिल, z³ हो गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो एफ जेड इक्वल टू माइनस आई z³ प्लस c। ठीक, यही रिक्वायर्ड फंक्शन हो गया। जो फंक्शन आपसे पूछा था एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, तो यही एफ जेड फंक्शन है और ये एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलनी थॉम्सन मेथड, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।